बीजेपी के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि बीजेपी इस वक्त चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। बिहार हो चाहे महाराष्ट्र या फिर गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया हुआ बयान, बीजेपी इस वक्त अपनों से दो चार होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है क्योंकि जब से एक चिट्ठी वायरल हुई है तब से विधायकों ने फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है ऐसा उस चिट्ठी में जिसने शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को आमने सामने ला दिया है, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सत्ता का खेल ही पूरी तरह से पलट दिया है। 2.5 साल तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी नहीं हो पाई। बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, जिन्हें पिछले 2.5 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने के बाद अब डिप्टी सीएम के रूप में काम करना पड़ रहा है, जाहिर है कि डिप्टी सीएम का पद मजबूरी में ही उन्होंने स्वीकार किया है और ये फैसला शिंदे के लिए कड़वी गोली निकलने जैसा ही रहा होगा। हालांकि डिप्टी सीएम बन जाने से शिंदे इतना परेशान नहीं होंगे जितना परेशान इस बात से होंगे कि अब भविष्य में उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम ना रहने पर पार्टी में उनकी वो पकड़ नहीं रह गई है जो पहले रहा करती थी। दूसरे, बीजेपी धीरे धीरे उन्हें और उनकी पार्टी को निगलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि राजनीति ताकत के लिए ही की जाती है और ये बंदूक की नली से निकल कर आती है। शतरंज की एक गोटी के कमजोर होते ही पूरे महल के बिखरने का खतरा भी मंडराने लगता है। हर पार्टी, हर नेता इसी संघर्ष को जीवन बना लेता है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले और मंत्रालयों के वितरण को लेकर कड़े मोलभाव भी हुए, फिर भी शिंदे का असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। महायुति को केवल 17 सीटें मिली, जो एमवीए की 30 सीटों के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन शिवसेना ने 15 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया था। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में शिवसेना 57 सीटों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और यही कारण रहा कि शिंदे की उम्मीदों को पर लग गए थे। उन्हें उम्मीद जग गई थी कि वे मुख्यमंत्री पद पर फिर से वापस लौट सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक 132 सीटें जीतकर उनके सपने को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। खराब प्रदर्शन के बाद जब डिमोशन होता है तो उसे व्यक्ति पचा लेता है, पर बेहतर प्रदर्शन के बाद जब रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और यही हाल शिंदे साहब के साथ हुआ। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा हम नहीं बल्कि वहां चल रही राजनीतिक बयानबाजियां चीख चीख कर ये बता रही हैं। दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों के बीच विभागों का बंटवारा कर पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बंटवारे से शिवसेना संतुष्ट नहीं है। वह शुरू से ही गृह विभाग पर अपना दावा कर रही थी। खुद एकनाथ शिंदे गृह विभाग से कमतर पर तैयार नहीं थे। दरअसल राज्य में महायुति भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। सत्ता बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच ये चर्चा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। रुके हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद सीधे गृह मंत्रालय पर लेटर बम उन्होंने फोड़ दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन विभाग पर लगे आरोपों से चर्चा भी जोरों से छिड़ गई है। बता दें कि बगावत में एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले मावल सांसद श्रीरंग बारडे ने सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग पर निशाना साधा है। सांसद बारडे ने गंभीर आरोप लगाया कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बकाया वसूली कर रही है। लेटर बम ने बीजेपी के लिए या यूं कहूं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए मुसीबत पैदा कर दी है और इस लेटर ने महाराष्ट्र की सियासत को भी हिला दिया है और एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है कि शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस साहब से संतुष्ट नहीं है। अब पत्र में कहा क्या गया है जिसने शिंदे और फडणवीस को आमने सामने कर दिया है, ये भी आपको बताते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में गृह विभाग है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस नागरिकों की सराहना नहीं करती है, शिकायत दर्ज नहीं करती है और शुल्क लेने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान करती है। बारडे एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं और उनके लगाए इस आरोप से बीजेपी और शिवसेना के बीच
ठनने की भी आशंका है। बता दें कि सभी ने देखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन सभी प्रकार की बातों पर कितनी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर किस्त वसूली का आरोप लगा था। देशमुख पर आरोपों की बौछार हुई थी। देशमुख पर पुलिस को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का भी आरोप लगा था और इसके बाद देशमुख को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में जेल तक जाना पड़ा। अनिल देशमुख फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, तो समझ सकते हैं कि इस समय इस पत्र के वायरल होने से और फडणवीस के विभाग पर आरोप लगाने से कितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। और अब ऐसे में कई राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने ये चिट्ठी अपने स्तर पर नहीं लिखी है, बल्कि ये चिट्ठी सांसद ने एकनाथ शिंदे की रजामंदी के बाद लिखी है। अब ये दर्शा रहा है कि लड़ाई अब अलग दिशा में जा रही है। अब ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि ये नाराजगी बीजेपी को बीएमसी में भी भारी पड़ सकती है। और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना और बीजेपी के नेताओं से मिलना ये इस बात का संकेत है कि फडणवीस साहब दिल्ली में शाह और पीएम मोदी से मिलकर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, क्योंकि फडणवीस के ऊपर भी आला कमान का दबाव है। और ऐसे में शुरू से ही अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आ गए और उनके ही गुट के नेता सीएम के विभाग के ऊपर सवाल खड़े करने लगे तो इसका नुकसान आने वाले समय में बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी उठा सकती है। इसलिए फडणवीस साहब भी इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद से परेशान होकर भागे भागे घूम रहे हैं। वही बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके साथ तो बीजेपी पहले ही खेला कर चुकी है। उसके बाद से अब उनके रुख से ये साफ हो गया है कि शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और चिट्ठी को भी उसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर इस चिट्ठी की आंच और दूर तक जाती है तो आगे चलकर शिंदे और फडणवीस के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वायरल चिट्ठी महाराष्ट्र की सियासत में और क्या कमाल दिखाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।